हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों में डायरिया, बच्चों में लूज मोशन, पतले दस्त का क्या ट्रीटमेंट होगा। आज हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे और डिटेल में समझेंगे। देखिए, एडल्ट में क्या होता है, कोई एडल्ट पेशेंट है तो वो बता पाता है कि हमको ये कारण है ना, हर एक चीज बता देता है कि हमको ऐसे हो रहा है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है। पर छोटे बच्चे तो नहीं बता पाते हैं, आपको उनको ट्रीट करने में दिक्कत होता है। किसी भी जो है कि प्रैक्टिशनर, जो भी प्रैक्टिशनर है, उनसे यही हमको जो कमेंट में हमको जो है बताया गया। ठीक, कमेंट हमको किया गया था यूट्यूब पे कि सर बच्चे काफी आते हैं और बच्चों को ट्रीट करने में बहुत दिक्कत होती है। एडल्ट पेशेंट तो बता देते हैं कि मुझे ये परेशानी है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं। बट बच्चों में डायग्नोस कैसे करेंगे आप? देखिए, हम लोग समझेंगे कॉज को, क्या कॉज है, ठीक है, और सिम्टम से मैच करेंगे। ये अगर सिम्टम मैच कर रहा है तो इस कॉज की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उठे और डायरिया की मेडिसिन जो है, आप उठे कोई भी एंटीबायोटिक उठा के देना शुरू कर दिए। ठीक, तो इसी में क्या होता है कि देखिए, अब जब तुक्का लगने वाली बात है ना, तो तुक्का लगने वाली बात तो कभी कभी लग जाती है, ऐसी बात थोड़ा ना है। कभी कभी लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा लग जाता है ना, तो आपको लगता है कि अरे हम तो ट्रीटमेंट करना सीख लिया, ठीक, हम एकदम सही ट्रीटमेंट करने। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉज को समझिए और सिम्टम को समझिए, तब ट्रीटमेंट दीजिए। ये तरीका है बच्चों को ट्रीट करने का। हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉज को समझते हैं। क्या क्या कॉज हो सकता है बच्चों में डायरिया, पतले दस्त होने का? ठीक है, सबसे पहला कॉज बैक्टीरियल कॉज, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है ना। दूसरा क्या हो सकता है? वायरल कॉज। वायरल कॉज में क्या आ जाएगा? जैसे कि लू लग जाना, सर्दी लगने की वजह से, जो भी वायरल डिजीज है, वायरल कॉज में हम लोग जो इसको समझेंगे। ठीक है, वायरल कॉज हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग, है ना। कोई ऐसा चीज जो है बच्चा ज्यादा खा लिया, है ना। ज्यादा आजकल बच्चे जो क्या है कि मार्केट के प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, है ना, जैसे कि ये कुरकुरे, चिप्स, इटीसी जो भी है, तो इनसे भी कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। तो जब फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आपको देना है, ये भी हम लोग समझेंगे। और एक क्या होता है कि प्रोटोजोल कॉज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया की संख्या आपकी कम हो गई, है ना, और बैड बैक्टीरिया की संख्या आपकी ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से भी ये समस्या होता है। और एक क्या होता है? मिक्स्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इन सब के बाद भी जो है एक मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। एक कारण जो डॉक्टर की गलती की वजह से होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की गलती की वजह से होता है। कभी कभी गलती क्या, कभी कभी यह है कि मरीज भी अपने से जो है कि मेडिकल पे जाकर कहते हैं कि मुझे ये दवा दे दीजिए, ठीक, ये दवा मुझे दे दीजिए। तो अब वो तो उनकी भी गलती है ना। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, मेडिकल अपना ओपन करके बैठे हैं, ठीक है। आप दवा मांगेंगे तो मना थोड़े ना करेंगे, वो दवा तो देंगे ही देंगे। तो आप में भी इस चीज की गलती है कि आप अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, आप सलाह नहीं लेते। चलिए, तो क्या गलती होता है उसमें? एंटीबायोटिक जो है ज्यादा देने की वजह से, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं जिनकी वजह से लूज मोशन होने लगता है। एंटीबायोटिक ज्यादा देने की वजह से भी ये होता है। गलत एंटीबायोटिक सेलेक्ट हो गया तब भी होता है। देखिए, एंटीबायोटिक का काम क्या है? एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है। तो एंटीबायोटिक का जो है कि एंटीबायोटिक जब बैक्टीरिया को किल करता है तो ये थोड़ा ना देखता है कि गुड बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं या बैड बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। तो गुड बैक्टीरिया की संख्या अच्छी होनी चाहिए, तो फिर देखिए डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, डायरिया नहीं होगा। जिंक की कमी की वजह से भी होता है, ठीक है। तो एक रोटा वायरस होता है ना, तो कभी कभी टीका नहीं लगता। पहले होता था ऐसा, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सभी लोग जो है कि जानकार हो गए हैं और स्वास्थ्य के प्रति जो है काफी जागरूक हो गए हैं, अपने बच्चों को टीका जरूर ही लगवाते हैं। जो रोटा वायरस का टीका वगैरह जो है ये सरकार के द्वारा दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटलों में। पहले ये सब चीजें होती थी, बट अब ये चीज नहीं है ना। अब हम लोगों ने ये कॉज को समझ लिया, अब सिम्टम से मैच करेंगे, है ना, सिम्टम से मैच करेंगे। अगर कोई बच्चे, एक बच्चे का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान के चलिए कि 10 साल का कोई 10 केजी का बच्चा, 10 साल तो दूर हो जाएगी, है ना, हम लोग मान लेते हैं कि कोई 10 केजी का बच्चा है, उसको पतले दस्त हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसमें पहचानना है। आप पेशेंट से क्या पूछेंगे? पेशेंट के घर वाले से ये पूछेंगे
कि हरे कलर का लैट्रिन कर रहा है या सफ़ेद कलर का कर रहा है या पीला कलर का कर रहा है, ठीक है। और इसका जो है कि पोटी का जो है कि कितने बार कर रहा है, ठीक है, कितने बार कर रहा है, बार बार कर रहा है कि कम कर रहा है ना, दिन भर में पूरे कितने बार कर रहा है, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, ठीक, इन सबको आपको जानना है, ठीक है। और जब भी पोटी करता है तो ऐसा तो नहीं बच्चा आपका रोता है, ठीक, ये भी समझना है, ठीक है। इन सब सिम्टम को आप जो है पहले मैच करेंगे, तब आप क्लियर कर पाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि हरे कलर का पोटी कर रहा है बच्चा, तो क्या होता है कि दांत निकलता है ना, बच्चे को दांत निकलता है, तब भी ये समस्या होती है। तो हरे कलर का पोटी ज्यादातर जो है 99% केस में ये देखा गया है कि जब बच्चा हरे कलर का पोटी कर रहा है तो उसका दांत निकल रहा होता है, ठीक है। एक तो ये सिम्टम हमने क्लियर कर लिया यहीं पर, ठीक है। दूसरा जो है, अगर सफेद कलर का हो रहा है तो उसको डायरिया हो, और बहुत ज्यादा उसका जो है कि बार बार कर रहा है तो उसको डायरिया हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद यह है कि देखिए उसमें क्या है कि पीले कलर का कर रहा है, पीले कलर का लैट्रिन कर रहा है, तो उसमें यह है कि देखिए डायरिया अभी तो नहीं हुआ है, पर यह है कि इन्फेक्शन उसको हो गया है, ठीक। अब उसके बाद ये आपने पूछ लिया, अब उसके बाद आपको क्या पूछना है, अब उसके बाद पूछना है आपको घर वाले से, उसके जो है कि पेरेंट्स से पूछना है कि क्या आपने खिलाया, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा खिलाया हो कि कल रात से ऐसा शुरू हो गया, ठीक है। तो इस चीज को भी आप जानेंगे, ठीक। ये देखिए, ये आप भी जान सकते हैं, आप जनरल पब्लिक है तो भी आपको ये भी जानकारी आपको भी हो जाएगी। ये एडुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है ना। तो सबको नॉलेज, मेरा प्रयास रहता है मैं सबको नॉलेज दूं, ठीक, सबको ही नॉलेज दूं, मेरा प्रयास रहता है। तो आप देख रहे हैं तो आपको भी नॉलेज मिलेगी, दवा कैसे आपको देना है आपको भी समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो ये सब इन्फेक्शन हो गया। तो मैं आपको देखिए, अब इतने तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो ये बता दिया इतने इन्फेक्शन, बट कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। तो मैं ऐसा आपको सेलेक्टेड मेडिसिन बताता हूँ, ठीक, जिसमें कोई कंफ्यूजन आपको रहेगी ही नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 10 kg का बच्चा है, ठीक है। देखिए ओफ्लॉक्सासिन में ट्रिंडाजोल आप लोग देते हैं, पुरानी बात है ना। बट जिसको ज्यादा जो है कि दिक्कत है, ओफ्लॉक्सासिन में ट्रिंडाजोल से नहीं ठीक होगा, उसके लिए सिर्फ देख लीजिए एल्सिन ओजेड, लिवोफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल, ठीक है, ये आपको देना है। 10 kg के बच्चा का डोज मैं आपको बता रहा हूँ। 10 kg के बच्चा का डोज जो है, 10 kg का बच्चा है तो 5 ml जो है उसको 3 बार देना होगा। 5 ml TDS, क्यों 5 ml TDS कब देना है, जब जो है काफी पतला दस्त कर रहा है, बार बार उसको दस्त हो रहा है, तो नहीं तो 2 बार भी देंगे तो काम करेगा, ठीक है। 5 ml 3 बार इसको दीजिए। तो इसमें क्या होगा, लिवोफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा काम करेगा, है ना, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या मिक्स्ड इन्फेक्शन है उसमें भी काम करेगा। ओरिंडाजोल है, प्रोटोजोल में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके साथ आपको जो है एक दवा देनी होगी और डेरोलेक सिरप, ठीक है। तो 10 kg का बच्चा है तो 5 ml उसको आसानी से दे सकते हैं 3 बार, 5 ml 3 बार। इसमें होता क्या क्या है, लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये आपके बच्चे को क्या होगा कि कमजोरी नहीं आने देगा। 3 बार दीजिए। देखिए दस्त अगर होना शुरू हो गया है, डायरिया वाकई में उसको है, तो 72 घंटे से पहले कंट्रोल नहीं होगा, कम से कम 72 आवर, ठीक है। 72 आवर, 3 से 5 दिन भी कभी कभी लग जाता है, ठीक। तो 3 दिन तो कम से कम मान के आप चलिए, बहुत अच्छा कंट्रोल होने में जो है 3 दिन पूरी तरह कंट्रोल होने में लगता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो इसको भी कैसे देना है, 5 ml 3 बार दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जब भी बच्चा पानी मांगे, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रल फ्लेवर वाला, ठीक है, ये देख लीजिएगा इलेक्ट्रल आता है फ्लेवर में, इसको दे सकते हैं, या पीडियालाइट ये सिरप देख लीजिएगा। इसको पिलाने से क्या होगा कि बच्चे को सुस्ती नहीं आएगी, ठीक है, सुस्ती आएगी ही नहीं। इसमें जो है कि काफी मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट्स के मिक्सचर है, ठीक, और बच्चा का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो बच्चा भी आसानी से पी लेगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने 2-3 दवा समझ लिया, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या समझना है, देखिए इसके बाद देखिए ORS वगैरह का जो है घोल बच्चे को बराबर ही देते रहें, ठीक है। इलेक्ट्रल ORS में क्या होता है, ORS का घोल आप दे रहे हैं तो ORS में दिक्कत क्या होती है, ये जो ORS पाउडर वाला आता है बहुत जो है कि वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चा नहीं पी पाएगा। तो उसके लिए आप ORS L ले सकते हैं, ठीक है, जो लिक्विड में आता है, ये मैं देख लीजिएगा। वैसे ये केवल एनर्जी के लिए ही यूज किया जाता है, तो आप पीडियालाइट देंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, ये आपने समझ लिया।
अब ये देखिए हम लोगों ने क्या समझा है, ये डायरिया के ट्रीटमेंट को समझ लिया, लूज मोशन के ट्रीटमेंट को समझ लिया। और कोई भी इन्फेक्शन हो, मिक्स्ड इन्फेक्शन का हमने ट्रीटमेंट बताया है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन हो, इस दवा को देंगे तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। 2-3 दिन समय लगता है पूरी तरह ठीक होने में। हाँ, कंडीशन आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे का आंख धस रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ज्यादा सुस्त है, ठीक, या यहाँ पर ये दबाने से ताड़ू के पास जो है ये धंस रहा है, ज्यादा जो है आपको क्रोनिक कंडीशन दिख रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आसपास के जो भी आपके पास डॉक्टर हैं उनको जरूर ही उनके पास जाइए, हॉस्पिटल में जरूर जाइए। जरूरत होगी उस हिसाब से तो बच्चे को ड्रिप भी देना होगा। फिर ओरल जो है काम नहीं करेगा, इंजेक्शन वगैरह देना पड़ेगा, है ना। तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये देखिए सतर्कता भी होनी चाहिए। दवा तो मैंने जो बताया है बहुत अच्छा है, कारगर है, बहुत अच्छा काम करता है, बट ऐसी कंडीशन हो तो आपके आसपास आपके जो भी डॉक्टर हैं उनके पास आपको जरूर ही जाना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, जिसका प्राइस हमने रखा है 501, ओनली 501, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या, पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर, ठीक है। वीडियो लेक्चर कब मिलेगा, हर एक 10 दिन में एक बार मिलता रहेगा, ठीक। और क्या, मेरा अपना लिखा हुआ फॉर्मूला है, मेरा सर्टिफाइड फॉर्मूला है, एकदम सटीक फॉर्मूला, जो आप यूज करेंगे तो पेशेंट ठीक होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 100 में 90% पेशेंट ठीक होते हैं, ठीक है, मेरे फॉर्मूला से। 100 में 100 तो कोई भी नहीं ठीक कर सकता है, बट जितना मैंने कहा इतना जरूर ही ठीक होगा। क्या लिखा है, एकदम सटीक फॉर्मूला लिखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, बुक लिख के आपको स्कैनर दिया जाएगा पेमेंट के लिए, और फिर आपको जो है कि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, आपको पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर दोनों मिल जाएगा। बट एक चीज और थोड़ा सा गलती लोग कर रहे हैं, इस चीज को समझ लीजिए। गलती क्या कर रहे हैं, देखिए मैसेज कर दिया और आपने 15 मिनट बाद फिर अपना जो आप रिप्लाई ढूंढ रहे हैं, देखिए तो समय लगता है इसमें, क्योंकि 1000 से 1500 मैसेज मेरे पास आते हैं, ठीक है। स्टाफ है मेरे, मैनेज कर रहे हैं, बट जो पहले से मैसेज किए हैं, जिन्होंने पहले से जो है कि पेमेंट किया हुआ है, पहले बुक मिलेगा ना उनको, ठीक है। तो थोड़ा सा रिप्लाई में दिक्कत हो सकता है, लेट हो सकता है रिप्लाई में, 6 से 8 घंटे तक रिप्लाई में लग सकता है, घबराना आपको नहीं है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इससे भी अच्छा हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए और सीखिए। धन्यवाद।